हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखा होगा, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका बुक का नाम है मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखिए आपका लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ये आपस में पॉसिबल कब होंगे? जब हम दो मैट्रिक्स ऐसे लें कि वे सेम ऑर्डर के हों या फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो आपस में बराबर हो। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो वे कब संभव होंगे? ओनली, केवल, व्हेन, जब दे हैव सेम ऑर्डर, वे कैसे हों? सेम ऑर्डर में हो। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का हो एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। अर्थात दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कब कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब उनके ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स के कैसे हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का दो यहाँ पे एग्जांपल लेने चल रहे हैं। तो जैसा कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और आपके पास कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये आपके पास है 2 3 1 2। तो देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, दोनों के आपस में एलिमेंट कैसे हैं? बराबर हैं। ये भी आपका 2x2 का है और ये भी आपका 2x2 का है, तो इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम इसको आपस में ऐड कर सकते हैं। आइए इसको ऐड करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी, तो दोनों मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये आपका a मैट्रिक्स है, और प्लस करेंगे फिर b मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 2 1 3 2। इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं हम उनको आपस में ऐड करेंगे। जैसे कि 1 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 3, फिर इस 2 को ऐड करेंगे इस 1 के साथ तो यहाँ भी आ जाएगा 3, 3 का ऐड होगा 3 के साथ 6 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी आ गया। आई होप आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो करेगा, अर्थात जब दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हो, ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइए यही मैट्रिक्स से लेते हैं ए एंड बी, आपस में इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ए माइनस बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर लगाएंगे माइनस और बी वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 3 1 2। अब देखिए इसको आपस में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे कि a11 a11, इसको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या है 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 4 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आपका होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से आपका आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आइए इसको हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, अर्थात इसको आप a प्लस बी व b प्लस ए के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है a एंड b, उसको आपस में a प्लस बी जो करोगे वही सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगा जब आप उसको b प्लस ए करोगे। उसी प्रकार आपका जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे a प्लस बी है, दो मैट्रिक्स, यहाँ पे हम तीन मैट्रिक्स लेंगे a b एंड c जो कि आपस में सेम ऑर्डर में होंगे। जब आप a प्लस बी को ऐड करोगे और उसके साथ आप प्लस सी को ऐड करोगे, सी वाले मैट्रिक्स को, तो वही सेम चीज आपको मिलेगा जब आप a मैट्रिक्स में b प्लस सी वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ये था आपका प्रॉपर्टी किसका? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से जाना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब जानते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आइए इसको हम जानते हैं। जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका ऑर्डर किस में है, m क्रॉस n में है, और आपके पास कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये आपका n क्रॉस p का है। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपका कॉलम अर्थात n और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपका रो मतलब n, ये जब आपस में इक्वल होंगे n इज इक्वल टू n, तब हम a प्लस अर्थात a इंटू बी का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आपके पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का आपका रो आपस में इक्वल होंगे तो हम a व b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा a इंटू बी, वो आपका कैसा होगा, इसके रो के बराबर होगा और इंटू में इसके कॉलम का यहाँ पे p। तो आपका जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो आपका m क्रॉस p का बनेगा। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स a हो m क्रॉस n का, और कोई आपके पास दूसरा मैट्रिक्स b हो वो भी n क्रॉस p का हो, अर्थात इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, तो हम आपस में a इंटू बी करेंगे और आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका m क्रॉस p का बनेगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ a कैसा हो, m क्रॉस n हो, एंड b कैसा हो, n क्रॉस p हो, तो जब आप a इंटू बी करोगे तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो m क्रॉस p का मिलेगा, क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है और इसका रो और यहाँ का कॉलम, आपका न्यू मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, अर्थात वह हमेशा कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, इफ़ a इंटू बी इज इक्वल टू कैसा हो, b इंटू ए के बराबर हो, देन a एंड b आर कॉल्ड कम्यूट। यदि a इंटू बी माइनस b इंटू ए के बराबर हो तो देन a एंड b आर कॉल्ड एंटी कम्यूट। ये आपका 2 टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आइए हम जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव। a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा आपका a इंटू बी इंटू सी के। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका a इंटू यदि b प्लस सी है तो ये आपस में बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आप लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, b प्लस सी वाले मैट्रिक्स में आप a से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, किस तरफ से, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर यदि हम a प्लस बी करें और इसके राइट से मल्टीप्लिकेशन करें c से, तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यही आपका क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हमने जान लिया। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसीडर, अर्थात हमने विचार किया एज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 3 0 1 5। ये आपका कैसा है, 2 क्रॉस 4। ये 2 क्या है, इसमें रोज की संख्या है, 4 क्या है, इसमें कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 5 7 4 2 3 5 2। ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 4, अर्थात पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम आपस में कैसा है, सेम है। इसका रो भी और इसके रो का भी सेम है। दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हैं, सेम ऑर्डर में हैं। यदि आपस में सेम ऑर्डर में हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाले हैं a प्लस बी। जब आप a प्लस बी निकालोगे तो आपको 2 क्रॉस 4 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। यदि आप a प्लस बी इतना निकाले हो तो आपका जो b प्लस ए निकलेगा वो भी इतना ही फाइंड होगा।
फिर हम कंसिडर करते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स का, जैसे कि A इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 क्रॉस 3 है। 4 क्या है, यहाँ पे रोज की संख्या है, 3 क्या है, कॉलम्स की संख्या है। और हमने B मैट्रिक्स को कंसिडर किया जो कि 3 क्रॉस 3 का है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या रो आपस में कैसा है, सेम है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम संभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके रोज और इसके कॉलम अर्थात 4 क्रॉस 3 का आपको मिलेगा। जब आप A इंटू बी करोगे तो आपको मिलेगा ये चीज़, इसको आप करिएगा तो आपको मिलेगा 4 क्रॉस 3। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले टॉपिक को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।